आज हम लोग पेपर 4 डिस्कस करेंगे। पेपर 4 का जो यूनिट 4 है उसकी जो फर्स्ट टॉपिक है उसको बेसिकली हम कवर करेंगे। तो पहली टॉपिक क्या है यूनिट 4 की, वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसको हमें कवर करना है। तो बेसिकली हमको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानना है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है तो उस डेटा सेट की जो सिंगल वैल्यू होगी जो उसके सेंट्रल वैल्यू को डिनोट करेगी। ठीक है, तो जो डेटा सेट आपके पास है उस डेटा सेट का जो मिड वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है 42, 45, 46 एंड 60। तो ये हमारे पास 4 डेटा है और इस 4 डेटा की जो मिड वैल्यू होगी वही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होगी। ठीक है, अब इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है मीन, मीडियन, मोड। ठीक, ये 3 तरीके के हमारे पास तरीके हैं जिससे कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डेटा सेट की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं या फिर जनरल लैंग्वेज में हम लोग इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये एवरेज की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों मीन, मीडियन, मोड को हम लोग ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में कैसे यूज़ करेंगे कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी मिल जाए। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा कि हमको जो है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों में मीन, मीडियन, मोड निकालना है। ये किस लिए निकालना है? क्योंकि हमको सेंट्रल टेंडेंसी को की वैल्यू को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि हमको सेंट्रल टेंडेंसी किसकी निकालनी है, ग्रुप डेटा की और अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुप्ड डेटा। ठीक, ग्रुप्ड, और इधर लिख देते हैं अनग्रुप्ड। ठीक है, अब देखिए ग्रुप डेटा में हम लोग बात करते हैं क्लास इंटरवल की, जैसे कि 40 से 45। और अनग्रुप डेटा जो होता है उसमें हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू की बात करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया 42, 46, 60। ये हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू है। और ग्रुप डेटा में हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप डेटा में आप देख लीजिए कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपके फैमिली में 40 से 45 के एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं। तो आपने बोला कि सर 40 से लेके 45 के एज ग्रुप में हमारे पास 3 लोग रहते हैं हमारे घर में। ठीक है, तो जो 40 से 45 का रेंज है यही क्लास इंटरवल है। ठीक है, यही क्लास इंटरवल है और ये किस में यूज़ होता है, ग्रुप डेटा में। वहाँ पे आपको एक रेंज दिया होगा, उस रेंज में आपको एक उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, कि कितने लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जो 40 है, ये जो 40 मैंने आपको एग्जांपल में दिया है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो 45 है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और ये जो 3 आपने बताया कि हमारे घर में 3 लोग हैं जो 40 से 45 के एज ग्रुप में रहते हैं, तो ये 3 जो है इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रुप डेटा में जो है क्लास इंटरवल होते हैं। अगर वहीं हम बात करें अनग्रुप डेटा की, तो अनग्रुप डेटा में ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, वहाँ इंडिविजुअल वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे कि हो गया 5, 6, 7, 10। तो ये इस तरीके से आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू की तरह पे आपको अनग्रुप डेटा में मिलेगा। अब हमको क्या करना है कि इस ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में इन तीनों को निकालना है। किसको किसको, मीन को, मीडियन को और मोड को। इन तीनों को निकालेंगे तो हमको जो है सेंट्रल टेंडेंसी उस डेटा सेट की मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनग्रुप्ड डेटा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ हम समझते चलेंगे तीनों चीज़ों को। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन कैसे मेज़र होता है? तो मीन का एक सिंपल फार्मूला है MEAN। मीन का एक सिंपल फार्मूला है समेशन ऑफ x अपॉन में n। ठीक, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं समेशन, इसको हम समेशन बोलते हैं। ये जहाँ भी आपको दिख जाए इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसके सारे वैल्यू को हमें ऐड करना है। ठीक है, सम अप करना है।
ठीक है। अब x का मतलब क्या है, x का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास एग्जांपल में 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65, 70, 75, तो ये हमारा x को डिनोट करेंगे कि जितनी वैल्यू दी हुई है हमारे x में आ जाएंगे। ठीक, अगर हम x के सामने समेसन का वैल्यू मतलब सिंबल लगा दें समेसन का, तो समेसन का सिंबल लगाने से मतलब ये हो गया कि सारी x की वैल्यू को एडअप करना है। और n का मतलब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने टाइप के हैं। तो हम काउंट कर लेंगे 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। हमारे पास ये मतलब 7 टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 7 है। तो अब हम इसको फॉर्मूले पे यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए मीन इक्वल टू समेसन ऑफ x अपॉन में n। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो समेसन ऑफ x मतलब जितने भी हमारे पास डेटा दिए हुए हैं उनका समेसन करना है। तो हम ऐडअप कर देंगे 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, इन सबको ऐड करके और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, तो 45, 1, 52 ऐसे काउंट करेंगे तो 7 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं टोटल। तो अगर हम ऐडअप करेंगे तो 4420 आएगा और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो 7 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिला 60। ठीक, तो ये हमारा मीन हो गया। तो हमने क्या किया कि अनग्रुप्ड डेटा से हमने मीन निकाल लिया। तो सिंपल फार्मूला क्या है अनग्रुप्ड डेटा से मीन निकालने का, आप जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसको ऐडअप कर लीजिए और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल तो हमको लगता है आपको और कहीं नहीं मिलेगा फार्मूले में। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे निकलता है। अब हम बात करते हैं मीडियन। मीन तो हो गया हमारा अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम बात करें कि मीडियन कैसे निकलेगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जितनी भी वैल्यू आपके पास दी गई हैं, डेटा जितने भी दिए गए हैं उनको पहले आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम बता रहे हैं अभी आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है 45, 50, 55, 60, 65 ये दिया हुआ है ना, इसको हम पहले अरेंज करेंगे। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है। देखिए सबसे छोटा 45, 50, 55, 60, 65 अरेंज है। तो अगर हमको इसकी मीडियन निकालनी है तो सीधा हमको क्या करना है कि 7 का मिड वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 7 का मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आधा निकलेगा। तो 7 को 2 से डिवाइड करिए तो 3.5 आएगा। 3.5 आया, इसका मतलब कि थर्ड प्लेस के बाद उस थर्ड प्लेस से जो आगे वाला है वैल्यू वही है, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही इसकी मीडियन होगी। ठीक है, अगर हमको कोई ऐसा डेटा रहता है जो हमारे पास पाँच डेटा रहता है, समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, अगर ये हमारे पास ये डेटा है, अगर इसकी हमको मिड वैल्यू निकालनी है कि मिड वैल्यू क्या होगी, मिडिल वैल्यू, तो हम सीधे 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5 मतलब जो हमारी 2 के बाद वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी मिड वैल्यू, मतलब 3 जो है हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना। तो इसी तरह हमको क्या करना है, तो हमको अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको जो है हम अरेंज करने के बाद जो है उसके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास हैं 7 जैसे, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 3.5, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है वही हमारी मीडियन है। तो 60 हमारे पास है, 60 जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, तो 60 जो है आ गई हमारी मीडियन। अब मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है, मोड का मतलब सिंपल सा होता है कि एक गिवन सेट में एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे मान लीजिए अभी तो इस एग्जांपल में कोई वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं की गई है, तो हम एक अलग से एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 1, 5, 1, 3, 1, 2, ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। अब अगर इसका हमको मोड निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मोड क्या होगा, कि ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हुई है, मतलब बहुत एक बार से ज़्यादा ऑकर की है। ठीक है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो वो है 1। देखिए 1 कितनी बार रिपीट हुई है, 1 यहाँ पे एक बार है, 2, 3, 4, मतलब 4 बार हमारे पास 1 है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड इसका हो जाएगा 1।
ये क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, तो हमने देख लिया कि किसी भी अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं, ये हमने पूरा देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए हम इन तीनों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए।